के लिए साइंस लेकर आया हूँ और जो है अभी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगा बोर्ड पे लाइव वीडियो। बस 4-5 दिन की और बात है लाइव वीडियो चालू करने में, 2-4 दिन और लगेगा, उसके बाद लाइव वीडियो शुरू हो जाएगा। तो आज जो है, आज टॉपिक वो साइंस का चलेगा। क्या चलेगा? आज साइंस का टॉपिक चलेगा और टॉपिक का नाम जान लीजिए क्या है? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या नाम है? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों हमारा चालू करने का ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन आप लोग, मैंने देखा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो पढ़ा दिया जाए, तो मैंने सोचा अभी इसी विषय से हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद सिस्टम बदलेंगे तो उससे हम पढ़ाएंगे। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप समझ चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें बात समझ में आ रही होगी कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय जो प्रभाव है उसका मतलब यह है कि जो वैद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न हो रही, इससे है, इससे लेना देना है। हालांकि अभी इसमें कुछ टॉपिक है, हेडिंग है, उसको समझिएगा। जैसे पहली हेडिंग मान लो हम डालते हैं वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा क्या होती है ये जानते हैं। हालांकि आप काफ़ी लोग जानते होंगे। जो हेडिंग है आज की, वैद्युत धारा। आज की जो हेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत धारा। आज और हम आपको बता दें, एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना कि सर समझ में नहीं आया, पहले पूरा वीडियो अच्छे से देखना। और हाँ, वीडियो शुरू भी हो गया दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गए थे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि वैद्युत धारा का जो आप जानते ही हो, Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। ये आपको सूत्र याद रखना है, Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर IT से हम क्या बताना चाहते हैं ये समझने का प्रयास करो। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है। अगर I निकाला जाए तो क्या होगा? थोड़ा समझने वाली बात, I निकाला जाएगा तो Q अपान T होगा। T नीचे चला आएगा Q के, तो I कैसे निकला आप समझना थोड़ा सा यहीं पर। I कैसे निकला? Q के नीचे T को भेजने पर, ठीक है। Q के नीचे T को भेजा तो I निकल आया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। Q को बोलते हैं आवेश, और आवेश का मात्रक आप जानते हो कूलाम होता है। और T क्या है? समय। T है समय, और आप अच्छी तरह जानते हो समय का मात्रक सेकंड होता है। हर पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अब इससे परिभाषा कैसे निकाला जाता है, ये सीख लो बस। Q बराबर IT होता है तो I बराबर Q अपान T। तो देखिए ये है समय और ये है आवेश। तो आवेश जैसे 1 सेकेंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है, कहने का मतलब ये कोई तार है, किसी तार में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे ये कोई तार है, समझना बस, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। ये तार है और इस तार में धारा, जो आवेश बह रहा है, धारा नहीं बह रही, आवेश बह रहा है। जो आवेश बह रहा है उसी को हम धारा बोलते हैं। वैद्युत धारा किसे बोलते हैं? जो आवेश बहता है उसको हम वैद्युत धारा बोलते हैं। अब कैसे इसकी परिभाषा निकाली जाए? तो ये है एकांक समय में बहने वाले आवेशों की संख्या को हम वैद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही है? धारा प्रवाह की दर को भी बोलते, वो आवेश प्रवाह की दर याद, थोड़ा सा और आप लोग याद रख लीजिए। कभी भी ऐसे लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर आप ये बना पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो, यदि किसी चालक, बोलते हैं तार वार नहीं बोलते हैं, चालक बोलते हैं, क्या बोलेंगे? यदि किसी, थोड़ा सा समझना बस, समझ में आ जाए, किसी चालक में बहने
वाला आवेश Q है तथा समय t में यह आवेश बहता है, या t समय में बहने वाला आवेश Q है, ये भी लिख सकते हो। यह आवेश बहता है, t समय में बहने वाला आवेश Q है, ये भी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल विज्ञान की एकदम रटी हुई भाषा बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला कि t समय में आवेश बहता है, बात समझ में आ गई होगी। तो तब क्या होगा, तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तब I बराबर आएगा Q/T। सिंपल सा अपने आप बनाने का तरीका है ये। थोड़ा सा याद रखो कि आवेश ये हमेशा T नीचे आ जाए तो कोई भी चीज़ हो उसकी दर, इसकी दर, P की दर, Q की दर, यानी कि जैसे यहाँ मान लो लिख दिया, ये रफ कार्य है, जैसे A/T तो A की दर, B/T B की दर। तो अच्छा A क्या है, A भोजन है तो हम कहेंगे भोजन की दर। B क्या है, सोना है तो सोने की दर। B अगर चांदी है, माफ़ कीजिएगा आपको दिख नहीं रहा, B अगर चांदी है तो हम कहेंगे चांदी की दर। उसी प्रकार Q क्या है, आवेश है, तो आवेश करता क्या है, प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होने वाले आवेश की दर, प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम धारा कहते हैं। t समय में मान लो Q आवेश प्रवाहित हुआ तो I बराबर Q/T। अब इसको एक और परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, बाई चांस आपको याद न रहे तो इसको बनाने का तरीका है कि हमेशा t को नीचे वाले को 1 कर दो, t को हमेशा 1 कर दो, एकांक। तो यहाँ बोलेंगे एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को धारा, वैद्युत धारा कहते हैं। तो एक परिभाषा इस तरह से निकाल सकते हो, एकांक समय या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड t मतलब 1, ठीक ना, t बराबर 1 रख दो, 1 सेकेंड। तो हम इसको क्या कहेंगे, एकांक समय में या 1 सेकेंड में बहने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा I कहते हैं, वैद्युत धारा I कहते हैं, ठीक ना। आप ज़्यादातर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाली परिभाषा लिख सकते हो, ऊपर वाली भी सही है और नीचे वाली परिभाषा भी सही है, ये वाली भी सही है और ये वाली भी सही है। तो आप उसके बाद सूत्र लिख सकते हो, I बराबर Q/, सूत्र लिखोगे I बराबर Q/T। तो ये सूत्र आप लिख सकते हो। अब I का मात्रक क्या होता है ये भी लिख दो, धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, याद रखो एम्पियर। दोस्तों ये बात भी आपको याद रखना है। और इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो अगर एम्पियर निकाला जाए तो एम्पियर बराबर आएगा, एम्पियर अगर निकाला जाए तो एम्पियर बराबर आएगा क्यू का मात्रक, देखो ये एम्पियर हो गया, क्यू का मात्रक तो कूलाम और पर मतलब बटे सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। अच्छा कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बात तो आपको समझ आ गई, सूत्र से सूत्र की परिभाषा, एम्पियर ये भी सूत्र है, वो माफ कीजिएगा मात्रक से मात्रक की परिभाषा। एम्पियर क्या है, मात्रक है, कूलाम मात्रक है, समय वो सेकेंड मात्रक है। तो मात्रक से मात्रक की परिभाषा बन गई, फार्मूला बन गया। और यहाँ पर वो सूत्र जो होता है धारा यूनिट, वो क्या कहते हैं, मात्रा जो होती है, धारा, कूलाम, वो माफ कीजिएगा आवेश और समय, इन तीनों चीज़ से इसका सूत्र बन गया। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसका कैसे सूत्र बनता है, इसका सूत्र इन्हीं पे बन जाता है। जैसे I का मात्रक एम्पियर, Q का मात्रक कूलाम, T का मतलब सेकेंड। तो अगर हम कहते हैं 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, ये परिभाषा आ जाती है, याद रखो आप लोग, थोड़ा सा याद रखो, कभी आ भी जाए तो याद रखो। मान लो अचानक पूछ ले 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, अगर 1 एम्पियर पूछ रहे हैं तो आप याद रखो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, तो आप कहोगे 1 सेकेंड में बहने
वाले गुलामों की, यहाँ पर आप अपनी परिभाषा बोला, यदि 1 सेकेंड में बहने वाले गुलामों की संख्या, गुलाम न बोला पर आवेश बोला, 1 सेकेंड में बहने वाले आवेशों की संख्या 1 गुलाम है, इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। अपनी परिभाषा में 1 सेकेंड में बहने वाले आवेशों की संख्या, आवेश बोलते हैं, गुलाम नहीं, गुलाम तो मात्रक है। 1 सेकेंड में बहने वाले आवेशों की संख्या यदि 1 गुलाम है तो वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। 1 एम्पियर वह मात्रा है, अपनी परिभाषा बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 सेकेंड में थोड़ा सा समझ लो, बस कुछ नहीं है उसका, तो आप समझ गए हो, बिल्कुल सिंपल सा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक, नीचे वाले को एकांक कह दो, ऊपर वाला बोल दो, बस नीचे वाले को एकांक कह दो, ऊपर वाला बोल दो। तो एकांक समय में बहने वाले आवेश की संख्या को वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर आवेश प्रवाह की दर, अगर टी है तो दर चल जाएगा, अगर टी नहीं तो हमेशा एकांक लिखा जाता है। मान लो A/B हो तो क्या कहेंगे, एकांक B में A की संख्या को C कहते हैं, ठीक ना। मान लो C होता तो क्या करते, C होगा तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे एकांक B में उपस्थित A को C कहते हैं। मतलब नीचे वाले को एकांक कह दो, ऊपर वाला बोल दो, उसके बाद उसकी मान बता दो, ठीक है ना। सिंपल सी है, बस तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, बस याद रख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका इतना अच्छा है कि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर 1 एम्पियर की बात पूछ ले तो अपनी भाषा में बोल दो, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश यदि 1 गुलाम है तो इसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सूत्र याद रखिए कि I = Q/T। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट